enough and want to continue, so they should not be debarred of all this. स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन शेयर हो गया बेटा? यस सर। आप भी थोड़ा लाउडर बोलना क्योंकि मेरे को आवाज नहीं आती। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा ऐसा था, अगर एग्जैक्टली ना हो तो रफली बनाऊंगा वैसा, बाकी वो भी हो जाएगा क्वेश्चन। I think diagram is visible to you right, students? Diagram Yes, is visible. Say yes or no, because I will only Yes, sir. understand you when you speak, because screen में तो मेरे को सिर्फ पेंट दिखाई दे रहा है। So कितने इसमें nodes हैं? How many nodes are there? Raise hands. How many nodes are there? कितने nodes हैं इसमें? I'll come back to the diagram. इसमें कितने nodes हैं? Nodes are those, I'll mark it A, B, C, D, E, F, G and H. How many nodes are there? Raise hands, class. All 4. Okay, Diksha, tell me out. Diksha. Diksha. Yes, Diksha. You're raising hand, Diksha. Tushar has also joined. Tushar Tomar has joined just now. Yes, Diksha, speak out. You're not there in the group or what? Yes, Diksha, speak out. You were raising hand first. क्या हो गया? तुषार तोमर also left. वाह वाह. Now Rudransh, Suruchi and Amankar. हाँ सुरुचि speak out. सर दीक्षा का नेट नहीं चल रहा, उसका मैसेज है। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये बताओ सर ए बी। मैंने नोट्स पूछी, कितनी नोट्स है? हाउ मेनी नोट्स? सर 4। नोट्स आर 4. नोट्स कौन सी होती हैं बेटे? नोट्स आर दो जंक्शंस एट व्हिच व्हाट हैपेंस? सर ए बी बी सी में तो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हैं। नोड्स आर दो जंक्शंस। नोड तो एक पॉइंट होता है वेयर 3 or more than 3 ब्रांचेस मीट। ये है बी एंड सी आर नोड्स। व्हाई आर बी एंड सी नोड्स? बिकॉज इस पॉइंट पे एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और 4 ब्रांच मीट कर रही है, या 3 ब्रांचेस या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। सी में भी 4 ब्रांचेस मीट करती हैं, एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। बाकी कोई भी नोड नहीं है। ई नोड नहीं है बिकॉज यहाँ 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं। तो जहां 3 ब्रांचेस मीट करती हैं तो बी एंड सी आर नोड्स। वाई बी एंड सी? कल मेरे नोट्स को अपने ध्यान से देखा नहीं।
बी कल जो मैंने पढ़ाया था बी एंड सी आर नोड्स. वाई बी एंड सी आर नोड्स? बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स एट विच 3 or more than 3 branches meet. 3 or more than 3 branches meet. ये बात क्लियर होगी क्लास? यस सुरुचि? यस सर. यस सर. ओके, तो बी एंड सी, इसमें मैंने ब्रांचेस नहीं पूछा, नोड्स पूछा था. नोड्स आर दोस पॉइंट्स जो आपका, ये देखो, नोड्स आर दोस पॉइंट्स एट विच 3 or more than 3 ब्रांचेस मीट. 3 या 3 से ज्यादा, 3, 4, 5 एंड सो. तो यहाँ 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच मीट कर रही है, तो ये तो आपका नोड है. यहाँ भी 4 ब्रांच, 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, तो दिस इज. बाकी कहीं पर भी आपका नोड नहीं है. और एक बात यहाँ देखो, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, ये भी नोड है. और पॉइंट जो है ये H, G, F and E, what are these points? These are equipotential points, so they can be joined as taken as one point, either H और G और F और E. तो H से A जा रही है 1 ब्रांच, G से B जा रही है, F से C जा रही है और E से D जा रही है. Is it right? H से A, G से B, F से C और E से D जा रही है ब्रांच. तो 4 ब्रांचें जा रही हैं, 1, 2, 3. दीज आर कॉमन पॉइंट्स. व्हाई? बिकॉज इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ब्रांच नहीं है. ब्रांच इज दैट जहां पर कोई एलिमेंट हो. एलिमेंट का मतलब या रेजिस्टेंस हो, या कोई करंट सोर्स हो, या कोई वोल्टेज सोर्स हो, या इंडक्टर हो, या कैपेसिटर हो. तो H और G के बीच में इस ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, तो इनको एक कॉमन पॉइंट से बना सकते हैं. तो इसमें से एक ग्राउंड नोड ले लेंगे. तो सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, find the nodes. Step 1 in nodal analysis, find the nodes in the given network. नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रहा हूं, N/W. फाइंड द नोड्स. अब नोड्स कौन सी हैं? एक तो B होगी, एक C होगी और एक E होगी. इसको मैंने ग्राउंड नोड बना लिया, ये कॉमन नोड होगी. जो ये नोड है नीचे वाली नोड को, एंड टेक one node as ground node, and take one node as ground node. ठीक है, नीचे वाले को लेते हैं, ऊपर वालों को नोड नहीं लेते. और बाकी सबको बी नोड और सी नोड में अज्यूम कर लेंगे वोल्टेजेस. इस पे कर लेंगे VB, ये B नोड है और ये C नोड है. ये ले लिया VB और ये ले लिया VC. अज्यूम वोल्टेजेस एट नोड्स B एंड C. अब सबसे बड़ी बात, किरचॉफ में क्या करते थे? किरचॉफ में हम मैश चेक करते थे, मैश. इसमें क्या चेक करते हैं? नोड्स. इसमें क्या चेक करते हैं? नोड्स. क्लास पिक आउट. मैश में क्या यूज करते थे हम लोग? क्या चेक करते थे? मैशेस. क्या यूज करते थे? मैशेस चेक करते थे. यहां पर क्या चेक करेंगे? नोड्स. वहां अज्यूम करते थे मैश करंट में, मैश लूप में मैश करंट्स. यहां पर अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? यस अमन? नोडल वोल्टेज. नोड वोल्टेजेस. वेरी गुड. उल्टा, वहां करंट करते थे या वोल्टेज करते हैं? वहां मैश करंट करते थे या नोड? जिसने इस तरीके याद कर लिया वो मार खाएगा ही नहीं. अज्यूम नोड वोल्टेजेस. अज्यूम नोड वोल्टेजेस. वेरी गुड. अज्यूम नोड वोल्टेज. साथ साथ लिखते भी जाना. फाइंड द नोड्स इन द गिवन नेटवर्क. वहां यहाँ नोड्स है, वहां पर क्या था? मैश. अज्यूम नोड वोल्टेजेस एंड टेक वन नोड एज ग्राउंड नोड. ये तो हो गई ग्राउंड नोड. जो नीचे वाली नोड है, नॉर्मली नीचे वाली नोड को ग्राउंड नोड लेते हैं. और इनको मैंने क्या ले लिया? बाकी दो नोड्स में अज्यूम कर दिया नोड वोल्टेजेस. यहां पर फॉर एग्जांपल VB एंड VC. फॉर एग्जांपल VB एंड VC. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टेप 3, रेज हैंड्स. कल स्टेप 3 तक कराया था मैंने. स्टेप 3 में क्या अज्यूम करते हैं? नेक्स्ट रेज हैंड्स. इसके बाद नोड वोल्टेजेस
डिटरमिन करने के बाद मैं क्या करता हूं? यस, हु विल रेज हैंड्स एंड टेल मी? आफ्टर अज्यूमिंग नोड वोल्टेजेस मैं क्या करता था? वहां पर हम मैश करंट अज्यूम करने के बाद क्या करते थे? आकाश, यू आर जॉइनिंग वेरी लेट। मैश इक्वेशन आकाश, यू जॉइन वेरी लेट। व्हाई सो? नोड इक्वेशन बनाएंगे हैं? क्या करेंगे सुरुचि? सर, इक्वेशंस बनाएंगे नोडल इक्वेशंस। क्या बनाएंगे? नोडल। नोडल। आकाश, व्हाई आर यू सो लेट? सर नेटवर्क इशू हो रहा था। नेटवर्क इशू हो गया था शनिवार को, आप ज्वाइन करके चले गए थे। नहीं सर, मैंने तो ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास तो ज्वाइन हुए था, सबसे पहले आप ही ज्वाइन हुए थे। आई टॉक टू यू, उसके बाद आप एकदम ही पता नहीं, यू आर नॉट देयर। फाइन। तो इसके बाद क्या करेंगे? नोडल इक्वेशंस। देखो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ नोड्स अज्यूम करते हैं, मैश में मैशेस को डिटरमिन करते हैं। वहां पर मैश करंट अज्यूम करते हैं I1 I2 I3, या नोड वोल्टेज अज्यूम करते हैं VA VB VC। वहां पर मैश इक्वेशन लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं नोडल इक्वेशंस। राइट नोडल इक्वेशंस, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। राइट नोडल इक्वेशंस। नोडल इक्वेशन किस किस की लिखेंगे? कितनी नोडल इक्वेशन आएंगी? स्पीक आउट। 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, कितनी आएगी नोडल इक्वेशंस? रेज हैंड्स। नोडल इक्वेशन कितनी आएगी? रेज हैंड्स। नोडल इक्वेशन कितनी आएंगी बेटे? कितनी नोडल इक्वेशन आएंगी? हाउ मेनी नोडल इक्वेशन विल बी देयर? स्पीक आउट। रुद्रांश। यस रुद्रांश। कितनी? सर मे बी 2। कितनी? जोर से। सर 2। वेरी गुड। एक वीवी पर आएगी नोडल इक्वेशन, क्योंकि नोड ही 2 है। जब नोड 2 है तो नोडल इक्वेशन कितनी आएगी? 1 इज नोडल इक्वेशन एट बी, नोडल इक्वेशन एट सी, बिकॉज नोड तो 2 ही है। जब 2 नोड्स हैं तो हर नोड की एक इक्वेशन आएगी, तो 2 नोड है तो कितनी इक्वेशन आएगी? 2। आप बोलो सर इस नेटवर्क में 2 नोड्स हैं और हर नोड की एक इक्वेशन लिखेंगे, तो नोड 2 है तो 2 इक्वेशन आएंगी। इज इट राइट? दिस इज द राइट आंसर। जैसे मैश में क्या करते थे सर? 2 मैशेज हैं तो 2 मैश करंट आएंगे। सर जब 2 मैश करंट आएंगे तो 2 मैश इक्वेशन आएंगी। मैश लूप में मैश एंड नोडल इक्वेशन आर जस्ट रिवर्स्ड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? इसको लिख लो। फाइंड द नोड्स इन द नेटवर्क एंड टेक वन नोड एज ग्राउंड नोड। ये क्लियर हो गया? यस स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। यस सर। चलो yes, how to write the nodal equations? Who can tell me out? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? स्टेप 1, फाइंड द नोड्स इन द गिवन नेटवर्क एंड टेक वन नोड एज ग्राउंड नोड। आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट्स? यस सर। आकाश, यू आल्सो राइट फास्ट। सुरुचि, अमन गर्ग, यू हैव रिटन। और नंबर 2 Yes. पॉइंट क्या था? अज्यूम नोड वोल्टेजेस फॉर
एग्जाम्पल VB VC, जो नोड्स नहीं है उसकी नोड वोल्टेज को ज्यूम कर लो और एक को ग्राउंड नोड बना लो, वो तो पहले बना लिया ग्राउंड नोड, दिस द ग्राउंड नोड, ओके, जिसकी वैल्यू है दिस इज ग्राउंड नोड G और इसकी वोल्टेज होती है 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। ग्राउंड नोड को हमेशा इस तरीके से शो करते हैं, लाइक दिस, अर्थ की तरह, अर्थिंग की तरह, ओके। लाइक दिस। और नॉर्मली हम नीचे वाले को ग्राउंड नोड बनाते हैं और ऊपर वालों को नोड लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, फॉर इजी फॉर कैलकुलेशंस, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, ओके। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, now how to write the nodal equations, how to write the nodal equations. Now nodal equation, कितने नोड्स हैं यहां पर B और C, तो नोडल इक्वेशन किसकी आएगी, नोड B की और नोड C की, तो दो नोड इक्वेशन आएंगी। सो नोडल इक्वेशन एट नोड B, नोडल इक्वेशन, ये A पार्ट ले लेते हैं, A थर्ड का A पार्ट, नोडल इक्वेशन एट नोड A, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, नोडल इक्वेशन एट नोड A। What do you mean by nodal equation? I told you nodal method is based on KCL. Nodal method is based on KCL. बताया था मैंने आपको। How? अब प्रूव करूंगा मैं इसको, how? इसको मैं प्रूव करूंगा। Nodal equation at node B means KCL at node B. Nodal equation at node B means, it means actually KCL, Kirchhoff's current law at node B. Mesh equation in mesh means KVL in that mesh. मेरी बात समझ आ रही है सबको? I hope everyone is understanding it out. Aman, Rudransh, Sruchi, Tushar has gone once again. Yes. Yes, sir. Mesh equation in mesh means KVL in that mesh. Nodal equation at node means, bolo, all of you speak out. Nodal equation in a given node means, all of you. Nodal equation at node means, it means KCL at that node. To find the Kirchhoff's current law at that node. Speak out with me. Nodal equation at node means, yes, speak out, all of you. KCL at node B. KCL, Shruchi, please speak out. KCL at node B. बेटे बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं, तभी तो नोड नहीं आता फिर। Sir, बोलेगा नहीं तो आएगा नहीं, खत्म होगी बात। The end finished. Yes, Aman, what do you say? Nodal equation at node B at node means? Nodal equation means the using KCL at that node. Using नहीं भैया, it means KCL at that node. Nodal equation का मतलब ही KCL है। Nodal equation of a given node means KCL at that node. इसको लिख लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन करेगा वो वही। कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ कुछ बोलेगा, KCL के बदले नोडल इक्वेशन बोलेगा, ये नहीं कि सीधा KCL बोले, कभी नहीं बोलेगा वो, नोडल इक्वेशन बोलेगा, कंफ्यूज करेगा वो। नोडल इक्वेशन एट नोड मींस KCL एट दैट नोड। अब बताओ यहां पर इस नोड पर मुझे KCL निकालना है, तो कितनी ब्रांचेज है यहां पर, कितनी ब्रांचेज कनेक्टेड है नोड बी में? रेज हैंड्स। हाउ मेनी ब्रांचेज आर कनेक्टेड एट नोड बी? सुरुचि, यस। B, G. नहीं, कितने नंबर बताओ, नंबर 1 2 3 4 हैं? 4. वेरी गुड, 4। एक हो गई BAH, दूसरी होगी BG, वेरी गुड, तीसरी होगी BC और तीसरी होगी BC, ये दूसरी वंस अगेन करंट सोर्स वाली, वेरी गुड। नाउ हाउ टू राइट दी नोडल इक्वेशन एट नोड B? नोडल इक्वेशन मींस KCL एट नोड B। लिखना मुझे KCL है, तो KCL में मुझे करंट चाहिए,
current from this branch plus current from this branch plus current from this branch plus current from this branch is equal to 0. यही होता है ना KCL? Yes, sir. Sum of all the currents to a given branch is equal to 0. यही होता है कि नहीं होता? Yes, sir. जी Yes. Yes. रुद्रांश, अमन, यही होता है? Then how to write? Yes, sir. Nodal equation at node B means it means KCL at that node. अब यहां पर करंट कैसे निकालोगे? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट है, ये पॉइंट आपका 0 वोल्ट है, HGF 0 वोल्ट, बिकॉज ये ग्राउंडेड है. ठीक है. हाउ टू फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच? स्पीक आउट. हाउ टू फाइंड करंट इन दिस ब्रांच? एनी हिंट? हाँ जी, who will speak out? How to find the current in this branch? Potential difference in this branch VB minus VH. VH कितना है? 0. VB कितना है? VB. B पर पोटेंशियल कितना है? VB. Potential difference from this point to this point divided by the resistance is the current in this branch. Am I right? How to find the current in any branch? Potential difference in that divided by the resistance in that branch. Potential difference in that branch divided by the resistance in that branch will give us the current in that branch. या तो करंट डायरेक्टली दिया हो, अगर करंट नहीं दिया, पोटेंशियल वोल्टेज दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो उस ब्रांच पे और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा? करंट इन दैट ब्रांच. क्या आ जाएगा? करंट इन दैट ब्रांच. अब मुझे बी का लिखना है, अब मुझे नोड बी का लिखना है, तो वीबी को ज्यादा मानूंगा. क्या मानूंगा? वीबी को ज्यादा मानूंगा. जैसे नोडल लूप मेथड में मैं अगर I1 फर्स्ट लूप का ले रहा हूं तो I1 की डायरेक्शन में लेता था. यहां पर मैं वीबी की वैल्यू को ज्यादा मानूंगा. नोड बी का नोडल इक्वेशन लिखना है तो वीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा मानूंगा. तो वीबी माइनस V1 माइनस VH. VH कितना है? 0. ग्राउंड है, इसलिए मैंने लिखा नहीं. तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच इज VB माइनस V1. वाई माइनस? VB के साथ फेस क्या कर रहा है? पॉजिटिव पोलैरिटी. तो VB माइनस V1. अगर ऐसे होता, उल्टा होता, माइनस होता, तो VB माइनस माइनस, जो नोड बी को फेस कर रहा है उसी पोलैरिटी को लेंगे. तो VB माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच. VH 0 है, तो VB माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच BAH divided by resistance R1 is the current in this branch. किसी बच्चे को डाउट? Potential difference in any branch is nothing but potential difference of that branch. और जिस नोड की नोड वोल्टेज को लिख रहे हैं, अगर VB बी नोड की नोड वोल्टेज तो VB को ज्यादा मानेंगे. अब करंट इन दिस ब्रांच VG, who will tell me? करंट इन दिस ब्रांच VG, कौन बताएगा मुझे? करंट इन ब्रांच VG, रेज हैंड्स. कोई बात नहीं, गलत बताओ, कोई बात नहीं होती. Yes, who will tell me out? Rudransh, you're speaking, you're raising hands. Aman, Suruchi, So VB minus V2 by R2. VB minus V2. VB को फेस कौन सा कर रहा है? नेगेटिव पोलैरिटी की पॉजिटिव पोलैरिटी? ये बताओ. V2 सर की ये कौन सी? नेगेटिव यस, तो माइनस तो पहले आएगा, फिर माइनस V2 by R2. वेरी गुड, वेरी गुड. पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच और VG 0 है. नहीं तो अगर VG की वैल्यू होती तो VB माइनस माइनस V2 माइनस VG डिवाइडेड बाय R2 विल बी द करंट इन दिस ब्रांच. लेकिन VG 0 था, इसे मैंने नहीं लिया. तभी मैंने कहा ना, एक ब्रांच को 0 कर देते हैं, एक नोड को 0 कर देते हैं. ये माइनस क्यों लिया पता लग गया? माइनस V2 क्यों लिया? बिकॉज माइनस पोलैरिटी इज फेसिंग B नोड.
जिस नोड की नोड वोल्टेज लिख रहे हैं, अगर कोई बैटरी आ जाए उसकी पोलैरिटी माइनस उसको फेस कर रही है तो माइनस लिखेंगे अलग से। ये माइनस तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, लेकिन ये माइनस क्यों आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट वाला, बिकॉज माइनस पोलैरिटी इज फेसिंग बी नोड। इज इट राइट? इसके बाद नेक्स्ट प्लस, इसमें करंट कैसे निकालेंगे, B2C R3 में कैसे निकालेंगे? Who will tell me? Yes, Aman? Sir, VB minus VC divided by R3. बात वेरी गुड। हमने VC माइनस VB क्यों नहीं लिया? सर जिस नोड को लेते हैं उसको ज्यादा लेते हैं। वेरी गुड अमन। जिस नोड की मैंने बात बोली थी, जिस नोड की नोड वोल्टेज को लेना है उसको ज्यादा मानना है। या VB को मैं सबसे ज्यादा मानूंगा, मैं नोड वोल्टेज B की नोड वोल्टेज लिख रहा हूं तो VB को सबसे ज्यादा होगा, VB माइनस V1, VB माइनस माइनस V2, VB माइनस VC बाय R3। जिस नोड की नोड वोल्टेज को लिखना है, जिस नोड की नोड इक्वेशन को लिखना है, उस नोड की नोड वोल्टेज को ज्यादा मानूंगा। जैसे मैश करंट के अंदर, मैश लूप में जिस मैश को मैं लेता हूं उसके मैश करंट, वो मैश करंट हमेशा पॉजिटिव आता है, वो मैश करंट I1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं इस तरीके से चलूंगा। उसी प्रकार से यहां भी जिस नोड की नोड वोल्टेज को लेना है, अगर मुझे बी नोड की नोड इक्वेशन लिखनी है तो नोड वोल्टेज बीबी को मैं सबसे ज्यादा मानूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वोल्टेजेस। इसके बाद एक ब्रांच होगी, दो ब्रांच होगी, तीन ब्रांच, चौथी ब्रांच में पहले ही करंट दिया हुआ है आपको, चौथी ब्रांच में पहले से करंट दिया हुआ है और ये केसीएल ही तो है। तो ये करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगर जो अंदर जा रहा होता है करंट, जिस नोड की नोड इक्वेशन को लिखते हैं, अगर करंट उसके अंदर जा रहा है तो वहां माइनस लिखेंगे। मैं रिपीट करता हूं, नोडल इक्वेशन एट नोड बी मींस राइटिंग केसीएल। दिस इज नथिंग बट केसीएल एट नोड बी। बस उसमें कुछ हमको चीजों का ध्यान रखना है, टेकिंग दिस थिंग इनटू कंसीडरेशन। उस नोड की नोड वोल्टेज को ज्यादा मानना है तो सब जगह देखो VB माइनस, VB माइनस, VB माइनस। VB माइनस VC, ओके, VB माइनस VB माइनस VC बाय R3, देन VB माइनस V माइनस। इसके अंदर मुझे करंट निकालना है, इस ब्रांच। इट मींस नोडल इक्वेशन एट नोड B मींस current from this branch plus current from this branch plus current from this branch plus current from this branch at node B should be equal to 0. So that is nothing but KCL at node B. So nodal equation at node B means taking KCL at node B. As at node B 4 branches are connected, so currents from all the 4 have to be taken. इस ब्रांच से भी करंट निकाल लिया, इस ब्रांच का भी करंट, इस ब्रांच का भी करंट और इस ब्रांच का भी करंट। लेकिन इक्वेशन लिखते समय नोड बी की इक्वेशन अगर लिख रहे हैं तो VB को उस नोड के नोड वोल्टेज को ज्यादा मान के चलेंगे। VB माइनस, VB माइनस, VB माइनस। यहां पर क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया है, तो वोल्टेज डिफरेंस VB माइनस V1 by R1 is the current in this, is the current from this branch. Current from this branch is VB minus minus, VB minus, तो potential difference minus V2. Why? Because minus is facing node B divided by R2. उसके बाद करंट इन फ्रॉम ब्रांच R3 will be VB minus VC divided by R3. Now current from this branch, जहां करंट सोर्स पहले से ही है, कोई वोल्टेज और रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये करंट अंदर जा रहा है। जिस नोड की नोड इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर करंट उसके अंदर जा रहा है तो माइनस मानेंगे, अगर ये करंट बाहर जाता तो प्लस ले लेते। इज इट राइट? कोई डाउट्स? ये इक्वेशन 1 हो गई, नॉट 2। नोडल इक्वेशन एट नोड C, कौन बोलेगा, रेज हैंड्स। नोडल इक्वेशन एट नोड C, रेज हैंड्स। नोडल इक्वेशंस एट नोड C,
नोडल इक्वेशन एट नोड सी का मतलब क्या होता है बच्चों? Yes, students. What do you mean by nodal equation at node C? What do you mean by that? उसका मतलब क्या KCL at होता है? that node. हैं जी? KCL at node C. क्या चीज? जोर से बोलो. KCL at node C. हाँ, KCL at node C. जो बोलोगे वही लिख कर आओगे. एग्जाम में लिख लेना है बार. Whatever you speak, the same thing you will write. That's for sure. Diksha has joined after quite a long time. No problem. Recording हो रही है. Yes, nodal equation at node C means nodal equation at node C means nodal equation at node C means yes, nodal equation at node C means KCL at that node. इसका मतलब होता है KCL at node C. KCL at node C. Clear? Now it means KCL at node C. तो यहां पर कितनी ब्रांचेस मीट कर रही हैं? Current from this branch plus current from this branch plus current from this branch plus current from this branch will be equal to 0. So current from all the sum of all the currents coming from all the 4 branches at node C should be 0. उसका मतलब KCL होता है. एक पॉइंट. दूसरी बात, जिस नोड की नोड वोल्टेज, जिस नोड की नोड इक्वेशन लिखते हैं, नोडल इक्वेशन लिखते हैं, उसकी वोल्टेज को ज्यादा मान के चलेंगे. ये 2 पॉइंट का याद रखना है. अब हाउ टू फाइंड द नोडल इक्वेशन ऑफ R3? Yes, who will speak out? Nodal equation of this resistor of R3 branch. Who will speak out? क्लास में कौन बताएगा नोडल इक्वेशन एट नोड सी? Yes, someone speak out. Sir, VC minus VB divided by R3. VC minus VB divided by R3. मैंने VC minus VB क्यों लिया? VB minus VC क्यों नहीं लिया? जिस नोड से हम करते हैं उस नोड को हमेशा ज्यादा मानते हैं. यस, जिस नोड की नोड इक्वेशन को लिखते हैं उसकी वोल्टेज को ज्यादा मानना है. तो करंट फ्रॉम दिस ब्रांच आ गया. नेक्स्ट, फ्रॉम दिस, इसमें बताओ CF. ये 0 वोल्ट है बेटा, ये ग्राउंड है. तो VC माइनस 0 डिवाइड बाय R4, दैट इज VCC बाय R4. Why? Because VC minus VF, VG, VH, they both are same. Because एक ही पोटेंशियल है, इनका पोटेंशियल सेम है. और यहाँ पोटेंशियल क्या माना गया? 0. तो VF भी 0 है, VE भी 0 है, VG भी 0, बिकॉज दे आर ग्राउंडेड. ग्राउंडेड का मतलब ये सारे नोड्स की वैल्यू 0 है. तो यहाँ पर करंट कितना आएगा? VC माइनस VF विच इज 0, तो VC बाय R4. ग्राउंड की वोल्टेज को लेते ही नहीं है. ओके, यहाँ भी मैंने नहीं लिया था. तो VH इज 0. यस अमन? सही है सर. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. सर माइनस I1 है ना, क्योंकि वो इनकमिंग करंट है उस नोड में. हाँ, ये करंट नोड सी के अंदर करंट जा रहा है. अब इस ब्रांच में पहले से करंट दिया हुआ है और वो अंदर जा रहा है नोड के, जिस नोड की नोड, तो माइनस I1. वेरी गुड. और सर प्लस I2 होगा क्योंकि प्लस I2 बिकॉज उस नोड सी से वो करंट बाहर जा रहा है. खत्म हो गया क्वेश्चन. नोडल इक्वेशन एट नोड सी मींस टेकिंग KCL एट दैट नोड. और 2 असम्पशन लेके चलनी है. उस नोड की नोड वोल्टेज को ज्यादा मान के चलना है. अगर सी की ले रहे तो VC को ज्यादा माना. ये देखो VC माइनस जो भी है 0 है. अब और अगर करंट सोर्स है, अगर कोई करंट सोर्स किसी ब्रांच में दिया हुआ है और वो करंट सोर्स उस नोड में सीधा अंदर जा रहा है तो माइनस लेंगे. और अगर करंट बाहर जा रहा है उसी नोड से जिसकी नोड इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो वो करंट पॉजिटिव मानेंगे. ये कन्वेंशन है. So while writing the nodal equations, 2 things have to be taken into account. So while writing the nodal equations, we have to take care of one. ठीक है, take that nodal
take the node voltage, take the node voltage of that node, उस वैल्यू को ज्यादा लेना है. टेक द वैल्यू ऑफ दैट नोडल वोल्टेज ग्रेटर देन, assume node voltage of that node greater than any other value. Any other voltage. 2. Assume node voltage of that node greater than any other voltage. 2. If a current is entering that node, if a current is entering that node, if a current is entering that node, तो क्या लेंगे हम लोग? Yes, Rudransh. If a current is entering that node, Sir, negative. so we'll take negative. And vice versa. Vice versa का मतलब उल्टा. If a current is entering that node, so we'll take negative. And if a current is going out of that node, जिसकी नोड इक्वेशन लिख रहे हैं, उसमें से वो. बस ये 3-4 पॉइंट है. Again, we can get the values. कोई डाउट? सुरुचि, अगली क्लास में कराऊंगा वैसे मैं दोबारा से. Yes, Suruchi, you are absent. You are not there in the class. No. अच्छा, you are there. समझ नहीं आई लगता है. सर आ गए. आ गई है. नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराऊंगा वैसे मैं. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. आई थिंक Sir, recording also. रिकॉर्डिंग को ऑफ करना.